जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ 10p5। अच्छा है ना, एक फॉर्मूला है, परमुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला है ये। एन पी आर ये इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक था हमारे पास एन सी आर, एक सेपरेट चीज़ है, ये एन पी आर है। बस आपने ये फार्मूला लगाना है। आप देखेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल ओवर 10 - 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर आता है हमारे पास 10 × 9 × 8 × 7 × 5 फैक्टोरियल। नीचे देखें तो वो भी 5 फैक्टोरियल, इसलिए इसको मैंने 5 फैक्टोरियल तक ओपन किया। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। पीछे आ गया 10 × 9 × 8 × 7 × 6। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30240। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5p2 हमारे पास। इसमें भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर देखें तो 5 × 4 × 3 बल्कि 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल। पीछे वैल्यू आ गई 5 × 4 जो कि मेरे पास आ गया 20। और आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 7p7, मतलब कि 7 फैक्टोरियल ओवर 7 - 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। ऊपर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है 5040। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जब 5040 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5040 ही आएगा। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 4 दिया हुआ है 10p3, मतलब 10 फैक्टोरियल ओवर 10 - 3 फैक्टोरियल। अगर आप 10 - 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 7 फैक्टोरियल आता है। तो फिर इसका मतलब है 10 × 9 × 8 × 7 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसल। पीछे आ गया 10 × 9 × 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जी NP3 = 504। हम n फैक्टोरियल ओवर n - 3 फैक्टोरियल इसको ओपन करते हैं, जो कि इज इक्वल टू 504 है। अब n फैक्टोरियल को हम नीचे तक लेके चलते हैं जी n-1 n-2 फिर n-3 होता है डिवाइडेड बाय n-3 इज इक्वल टू 504। देखें जैसे हम क्वेश्चन 1 करते आ रहे थे, 10 फैक्टोरियल था ना, इसको हम लिखते थे 10 × 9 × 8 × 7 तो सेम लाइक दैट वो वाला सारा अप्लाई किया इस पे। इसका फायदा ये हुआ n-3 से फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसल। पीछे आ गया n × n-1 × n-2 इज इक्वल टू 504। ये आपने इस तरह क्वेश्चन 7.1 में भी किया था। n × n-1 × n-2 इज इक्वल टू, अगर 504 की बात करते हैं तो ये 9 × 8 × 7 आता है। तो अगर इसको लिखें तो ये n × n-1 × n-2 इज इक्वल टू 9 × 9 - 1 × 9 - 2। तो बाय कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। और इस क्वेश्चन में हमने n ही फाइंड करना था, वो फाइंड हो गया। और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। 2 दिया हुआ है 15p n = 15 × 14 × 13 × 12 × 11 दिया हुआ है। और इसमें फैक्टोरियल नहीं है। तो अगर मैं 15p n ओपन करता हूँ तो वो तो 15 फैक्टोरियल ओवर 15 - n फैक्टोरियल बनता है। राइट साइड पे देखें तो 15 14 13 12 11, इसका मतलब इसमें 10 फैक्टोरियल होना चाहिए था। 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड। आप देखें तो ये 15 फैक्टोरियल ओवर 15 - n फैक्टोरियल,
इस तरह से राइट साइड पे देखेंगे तो ये भी 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल बनता है आपके पास। तो अगर आप एक चीज नोट करें, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल होते हैं हमारे पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/15 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/10 फैक्टोरियल है। अगर इसको हम इन्वर्स कर लें तो राइट साइड भी इन्वर्स हो जाएगी, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 15 माइनस एन जो है वो इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब माइनस का एन राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का एन होगा, और प्लस का 10 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 10 होगा। सो द वैल्यू ऑफ एन जो आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 5, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है NP5 रेशो N-2P2 इज इक्वल टू 540:1। इसका मतलब अगर मैं NP5 की बात करता हूँ तो वो n फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल आ जाएगा। रेशो, वैसे रेशो का मतलब डिवाइड करना ही होता है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देता हूँ। ये आता है जी n-2 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल आता है, क्योंकि ये आती है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू यूज होती है, इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, तो ये n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखें तो -2 होता है, -2 करते हैं तो -4 आता है। तो वैसे क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख लिया, और ये इज इक्वल टू 540 ही रहेगा 1 पे डिवाइड करने से। मजीद कैलकुलेट करें तो ये ऊपर n फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई n-4 है ना, इसको छोटा कर लेते हैं एक और काम, तो वो n-5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे जो है वो n-2 फैक्टोरियल रहेगा, और इज इक्वल टू 504 आ जाएगा। कटिंग देख लें, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब जो पीछे वैल्यू बचेगी बचेगी n इंटू n-1 इंटू n-4 इज इक्वल टू 504। अब 504 की बात करते हैं तो इसकी फिर वही हमने 3 नंबर लेने हैं, लेकिन लेफ्ट साइड को कंपेयर करें, जैसे 10 है, 9 है, फिर 6 है। देखिए ये आ गए n, फिर n में से एक कम करना है, फिर n में से 4 वैल्यू कम करनी है, तो ये 10 आ गया, फिर 10-1 आ गया, और 10-4 आ गया। सो इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू 10 आ गई, और वही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होगा, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपने प्रूव करना है एन पी आर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 ओवर पी आर -1। तो इसकी हम राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, जो कि n मल्टीप्लाई n-1 पी आर -1। तो इस पे हम परमोटेशन लगाते हैं, इसमें क्या होता था, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r -1, और जो आंसर आएगा उसका फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आपको याद हो ना तो हम लिखते थे एन पी आर, जो कि n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल के इक्वल होता था। ऊपर देखें तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे देखें n-1 माइनस r प्लस 1 का फिर फैक्टोरियल, तो ये +1 -1 कैंसिल आ गया। ऊपर देखें तो वो n फैक्टोरियल बन सकता है, नीचे देखें तो वो n-r फैक्टोरियल बन गया। ये फार्मूला आ गया एन पी आर के, और ये इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, ये इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है कि एन पी आर इज इक्वल टू n-1 पी आर प्लस r इंटू n-1 इंटू पी आर -1। तो इसमें हम राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं,
जो कि मेरे पास है n-1 PR, फिर n-1 PR-1। पहले हम इस पे लगाते हैं फॉर्मूला, जो कि n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 - r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 - r-1 NPR का फॉर्मूला लगाया हमने। फिर आ गया n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल, ये अरेंज कर लिया। इसमें भी r इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर आप नीचे देखें तो ये n-1 - r+1 आ जाएगा, और इसका फैक्टोरियल, इसका फायदा ये हुआ +1 -1 आपस में कैंसिल। ऊपर आ गया n-1 फैक्टोरियल, नीचे आ गया n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। अब देखें, अगर आप n-r की बात करते हैं जो कि सेकंड फ्रैक्शन में है, हम इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि n-r से जो छोटी वैल्यू बनेगी वो मेरे पास बनेगी n-r, और फिर n-r-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन देखें तो n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, नीचे देखें तो n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन है। यहाँ पे आ गया 1 फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह पे, यहाँ पे आ गया r ओवर n-r। फ्रैक्शंस के अंदर जो है, यानी कि जो ब्रैकेट है उसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो मेरा वो n-r एलसीएम आ जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-r+r। ये बेसिकली एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये -r और +r कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वो बचा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल। ये आ गया n ओवर n-r। इसको मजीद रीअरेंज करके देखें तो ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल एंड n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। ऊपर देखें तो वो n फैक्टोरियल आता है, नीचे देखें तो वो n-r फैक्टोरियल बनता है, जो कि NPR के इक्वल होता है, और ये इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना होता है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या आपके पास जो वर्ड्स गिवन हैं, आपने उनके लेटर की मदद से कितने वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। इनमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पाइथन। पाइथन हमारे पास देखते हैं तो टोटल लेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, हम चेक कर लेते हैं तो वो टोटल लेटर्स हमारे पास जो हैं जी वो 6 है, PYTHON, क्योंकि टोटल जो होता है वो n से रिप्रेजेंट होता है। फिर अब आप देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर टू यूज कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ लेटर टू यूज, तो देखें 6 के 6 डिफरेंट लेटर हैं, तो 6 के 6 ही यूज होंगे, और इसको हम आर का नाम देते हैं। अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे NPR वाला। वो क्या फार्मूला था, 6P6। तो अगर आप इसको देखें तो वो तो 6 फैक्टोरियल ही आता है, क्योंकि जब 6P6 ओपन होगा तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 6 0 फैक्टोरियल, ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल, ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 1 आता है। तो हमेशा याद रखना है, अगर 6P6 है तो 6P6 भी 6 फैक्टोरियल है, 7P7 7 फैक्टोरियल है, 8P8 8 फैक्टोरियल है, तो वो सेम रहते हैं।
तो 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 720। तो इसका मतलब जो नंबर्स ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे वो 720 बन जाएंगे, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें अब वर्ड है नेटवर्क। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल लेटर्स, जिसको हम एन लिखते हैं, वो NETWORK 7 है मेरे पास। नंबर ऑफ लेटर्स टू यूज, जो कि R है, वो भी 7 यूज होंगे, इसमें रिपीट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने निकालने हैं, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। NPR है, 7P7 है, जो कि 7 फैक्टोरियल ही आता है। और ये आता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 बनता है मेरे पास। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करवाएं ना, तो मेरे पास आता है जी 5040। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास, जो वर्ड है वो कंप्यूटर है। टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं, इस कंप्यूटर के वर्ड में कितने आते हैं। वो है जी COMP4UTER 8 8। और नंबर ऑफ लेटर टू यूज, क्योंकि रेपिटेशन नहीं है, वो भी 8 है। नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने निकालने हैं, फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये बेसिकली आर होता है। फार्मूला था NPR। ये 8P8 जो कि 8 फैक्टोरियल की इक्वल है, वो आता है जी 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, देन विच इज इक्वल टू 40320 आता है हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने से। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। टोटल हमारे पास फ्लैग्स हैं 6। हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, जो कि मेरे पास 6 हैं, जिसको मैं N से लिखता हूँ। यूजिंग फ्लैग एट अ टाइम, वो जो R है वो 2 यूज कर सकते हैं। अपने नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करने हैं, सेम फॉर्मूला NPR, जो कि मेरे पास आएगा 6P2। और ये आता है 6 फैक्टोरियल/6 - 2 फैक्टोरियल। अगर आप ऊपर देखें तो 6 × 5 × 4 तक ओपन कर लिया, नीचे भी 4 फैक्टोरियल था, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, तो 6 × 5 जो कि 30 आ गया हमारे पास। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, कहते हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फ्लैग्स हैं वो 5 हैं। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अब इन 5 में से कोई हम एक फ्लैग एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। अब हमने टोटल बताने हैं कि कितने टाइम जो है वो इसकी परमुटेशन बनती है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसके टोटल फ्लैग्स, वो मेरे पास हैं 5। और जो टोटल होता है उसको आपको याद है, हम लिखते हैं N। अब जब हम इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ फर्स्ट फ्लैग, क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग हैं तो 1 बाय 1 फ्लैग यूज होगा।
जब हम वो निकालना चाहेंगे तो हम करेंगे, टोटल हमारे पास 5 है, पी हम 1 यूज़ कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे देखें तो 4 फैक्टोरियल आता है, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, इसका मतलब जो फर्स्ट फ्लैग बनेगा वो उसके अंदर 5 सिग्नल्स बनेंगे। इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ सेकेंड फ्लैग। इसका मतलब अब बनेगा 5p2 यूज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर आप नीचे देखें तो वो 3 फैक्टोरियल आता है। इसका मतलब ऊपर हम ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो पीछे आ गया 5 मल्टीप्लाई 4, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह से नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ थर्ड फ्लैग। जब थर्ड फ्लैग की बात करेंगे तो ये 5p3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर हम नीचे बात करते हैं तो मेरे पास आता है जी 2 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास 60। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ फोर्थ फ्लैग। तो इसका मतलब इसमें 5p4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो नीचे देखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल आता है, ऊपर देखें तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। तो ऊपर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई जाए तो मेरे पास आता है 120, नीचे आता है 1, तो ये 120 मेरा इसका नंबर ऑफ सिग्नल्स बन गए फोर्थ फ्लैग के। अब मुझे फिफ्थ फ्लैग के भी निकालने हैं। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ फिफ्थ फ्लैग, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5p5 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं 120, नीचे 1, तो ये टोटल 120 बन गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ये एस फर्स्ट सेकंड ही 1 फ्लैग, ये 2 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स, और आगे ये 4 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स। ये क्वांटिटी वाइज बात करनी है हमने, ठीक है। सो अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। वो मेरे पास से फर्स्ट सिग्नल आया था मेरे पास 5, फिर 20, फिर 60। 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। तो अगर आप इन सब को प्लस करें तो मेरे पास आता है जी 325, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, विदाउट रेपिटेशन, यानी एक नंबर जो यूज हो गया है वो एक डिजिट जो यूज हो गया है वो दोबारा डिजिट यूज नहीं होगा। अगर आप डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो विद ईच डिजिट ऑड, इनमें हम लेंगे ऑड। ऑड हमारे पास होता है 1 3 5 7 9, क्योंकि इससे आगे डिजिट्स नहीं होते, इससे आगे नंबर्स होते हैं।
तो हमने डिजिट्स चाहिए, तो हम लिखेंगे ऑड डिजिट्स। हमारे पास क्या मौजूद है जी? ऑड डिजिट्स। और ऑड कौन सा जी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। कहता है हमें इनकी मदद से एक 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। तो टोटल नंबर्स, सॉरी, टोटल डिजिट्स वो मेरे पास आ गया 5, क्योंकि 1 3 5 7 9 5 डिजिट हो गए। अब जो रिक्वायरमेंट है वो 4 डिजिट की है हमारे पास। नंबर ऑफ डिजिट्स टू यूज, और वो कितने हैं जी? 4। ये n है, ये p ऑफ r है हमारा। तो हमने निकालना है जी, इसकी परमुटेशन निकालनी है। नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कि 4 डिजिट वाले कितना नंबर बन सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा जी? 5p4, जो कि मेरे पास होता है जी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे आ गया 1 फैक्टोरियल। ऊपर सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 आता है, नीचे भी 1 आता है। तो हमारा आंसर आ गया 120। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। आप देखें तो आपके पास जो 100 से 1000 के दरमियान नंबर आते हैं वो 101, 102, सो ऑन 999, ये वो नंबर्स आते हैं जो 100 और 1000 के दरमियान आते हैं। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट्स गिवन है, आपने इनको यूज करना है। ठीक होगी बात। एंड हमारे पास विदाउट रेपिटेशन, फिर वही बात है, कोई नंबर, कोई डिजिट या कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो गिवन डिजिट्स आर 0,1,2,3,4,5। जो टोटल डिजिट्स मेरे पास बन गए वो मेरे पास आ गए 6, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 101 से 910 तक 3 डिजिट्स बनते हैं। तो हम लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। 6p3, जैसे क्वेश्चन 7 किया हमने, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो नीचे देखेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। पीछे आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, और जो कि 120 आते हैं। ये वो डिजिट्स हैं जो 3 डिजिट्स नंबर बनते हैं। लेकिन आप देखें इसमें जीरो भी यूज होता है, बट इसमें अगर आप एक चीज नोट करें इन नंबर्स में, तो इन नंबर्स की बात करते हैं तो इन सब का जो फर्स्ट डिजिट बनता है वो 101 से, जैसे 199 है, फिर 200 से 299 है, 300 से 399 है, 400 से 499 है, 500 से 599 है, 600 से 699 है, 700 से 799 है, 800 से 899 है, और 900 से 999 है। आप बस मैं बताना चाहता हूँ इन सब के फर्स्ट डिजिट में देखें तो किसी भी जगह पे आपको फर्स्ट डिजिट में जीरो नजर नहीं आता। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी भी जगह पे आपको जीरो नजर नहीं आता। तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर बनेगा, कोई भी 3 डिजिट नंबर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ
आप देखें जितने भी थ्री डिजिट नंबर हैं इनके यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आता है, जैसे ये 0 1 2 लिखते हैं तो ये तो 100 से 1000 के दरमियान नहीं आता। तो इस वजह से हमारे पास लेफ्ट पे ज़ीरो नहीं आ सकता। अब इसका मतलब हमें वो नंबर निकालने हैं जिसके लेफ्ट पे ज़ीरो बनता है, जबकि हमारे पास अब जो टोटल नंबर्स बनेंगे, एक तो हमने यूज़ कर लिया है, पीछे हमारे पास नंबर्स आ गए 5। नंबर्स कितने आ गए हमारे? 5। जबकि हमारे पास पीछे बॉक्सेस बचे हैं, वो 2 बॉक्सेस बचे हैं। तो इसका मतलब 5p2 ये वो नंबर्स होंगे जिनके फर्स्ट लेफ्ट पे यानी 50 में ज़ीरो बनेगा, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो आता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आता है नीचे 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, पीछे आ गया 5 मल्टीप्लाई 4 जो कि 20 आ गया। अब ये 20 वो नंबर्स होंगे थ्री डिजिट वाले जिनके स्टार्ट में ज़ीरो बनेगा, जबकि वो आना नहीं चाहिए था। हमने अब निकालने हैं वो नंबर्स जो थ्री डिजिट्स भी हों और बिटवीन 100 से 1000 हो। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 जो कि थ्री डिजिट नंबर होंगे। टोटल हमारे पास 120 थे, उसमें से 20 नहीं आने चाहिए थे। तो ऐसे टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 100। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ने कहा था कि अब ये जो नंबर्स आपके पास बनते हैं 100 से 1000 के दरमियान, उसमें से वो कितने नंबर्स बनते हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं। अब एक बात आपको बता देता हूँ, जो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं वो हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं। मैं दोनों कैटेगरी यहाँ बना देता हूँ आपको। फर्स्ट कैटेगरी ये आती है कि हर वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है जिसके लास्ट पे ज़ीरो होता है, जिसके लास्ट पे 5 होता है। बात समझ आ रही है? जिसके लास्ट पे ज़ीरो होगा, जिसके लास्ट पे 5 होगा, वो दोनों नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं। जैसे आपके पास आता है जी 250, 5 पे डिवाइड होता है। 125, 5 पे डिवाइड होता है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता भी है। अगर मैं इस ज़ीरो की बात करता हूँ, टोटल मेरे पास जो नंबर्स थे वो 6 थे। ठीक है, अब 6 थे, 6 में से एक मैंने यूज कर लिया, टोटल मेरे पास बन गए 5। और जो मैं यहाँ पर 5 मेरे पास जो बन गए, पीछे जो बॉक्सेस बने वो 2 बने, मतलब मैक्सिमम 2 और आ सकते हैं। इसको ओपन करें तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब नीचे देखें तो 3 फैक्टोरियल है, ऊपर निकालें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 5 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब इसमें 20 आ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें तो इसमें भी हमने एक यूज कर लिया, पीछे टोटल 6 से एक यूज किया तो पीछे कितने आ गए? 5। अब पीछे जो बॉक्सेस बचे वो भी 2 बॉक्सेस बचे यहाँ पे, तो ये भी 5p2 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसमें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, ये इसमें कैंसिल हो गया। फिर बच गया 5 मल्टीप्लाई 4 जो कि 20 आता है मेरे पास। देखिए, एक ऐसा बॉक्स भी बन सकता है जिसके शुरू में 0 हो और लास्ट पे 5 हो। ठीक है, तो अब ये तो भी थ्री डिजिट नंबर है जो 5 पे डिवाइड होता है भी है। जैसे 0 है, 0 हम नंबर लिख लेते हैं, 0 3 5, थ्री डिजिट नंबर है ना हमारे पास। बट ये क्योंकि 100 से हम 1000 के दरमियान जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें शुरू में 0 नहीं आ सकता। जैसे पीछे माइनस किया था वैसे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें। तो टोटल हमारे पास अब देखें 6 थे, 6 में से 2 यूज हो गए तो 4 बच गए। अब जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ वो एक यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो नीचे देखें तो 3 फैक्टोरियल, ऊपर देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर देखें तो 4। अब ये 4 वो आएंगे नंबर्स जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगे 100 से 1000 के दरमियान, जो 5 पे डिवाइड होते हैं। तो मेरे पास अब जो रिक्वायरमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने वो नंबर्स निकालने हैं जो कि 5 पे डिवाइड होते हैं। नंबर 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। अब देखें 20 इंक्लूड है, फिर 20 इंक्लूड है, बट 4 इंक्लूड नहीं है, तो टोटल आ गए 36, जो 100 से 1000 के दरमियान आते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। अब जो मेरे पास डिजिट्स गिवन है, मैं पहले 4 राइट करता हूँ, जो कि मेरे पास है 1,2,3,4,5,6। अब ये 6 डिजिट है, जबकि जो मेरे पास नंबर्स हमें लेना है वो 5 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक आती है कि मेरे पास जो नंबर ग्रेटर आना चाहिए वो 35,000 नहीं है, जबकि वो नंबर 3,50,000 होगा। 3 जीरो है ना, इसको 4 डिजिट, सॉरी 4 जीरो कर लें ताकि 6 डिजिट कंप्लीट हो सके, क्योंकि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है ना वो 6 है। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने निकालनी है कि किस तरह होंगी। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे 6 डिजिट बॉक्स लेता हूँ। इसमें देखिए हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3, 5 से बड़ा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट 3, 5 राइट कर लिए। अगर आप देखें तो 4 डिजिट जो है, जैसे 3 और 5 मैं यूज कर चुका हूँ। उसने कहा था विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, तो 3, 5 के अलावा मैं कोई डिजिट यूज कर सकता हूँ इसमें। जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसका मतलब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, और वो 4, 2 तो मैं यूज कर चुका हूँ, वो तो हम काउंट नहीं करते। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ही मैंने सॉल्व करने हैं, यानी कि 4P4 बनता है मेरे पास। टोटल 6 से 2 यूज हो चुके हैं, 4 बच गए और 4 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो 4P4 किसकी इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और ये आपके पास आता है 24/1, इसका मतलब 24 आता है। यानी कि वो नंबर जो 35,000 से बड़े होंगे वो आएंगे हमारे पास। अगेन आप देखें, 35,000 की जगह पर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 और 6, 36,000 भी आ सकता है आपके पास। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 और 6 फिक्स हो चुका है। तो आगे हमारे पास फिर 4 ऑप्शन बनते हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4 ही ऑप्शन हैं। तो ये भी 4P4 होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 24 कर देता हूँ। मैंने एक पार्ट सॉल्व करके दे दिया, 1 बाय 1 सारे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अब आगे देखें तो मेरे पास यहाँ पर अगेन मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन 7 तो मेरे पास डिजिट ही नहीं है। इसका मतलब अब मैंने यहाँ पर अगर मैं 35 लेता हूँ तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, 34 करता हूँ मैं, 34 करता हूँ तो 35 से लेस होता है। इसका मतलब अब 30 की रेंज में नंबर नहीं आएगा, 40 की रेंज में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आगे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, वो सारे 35,000 3,50,000 से बड़े होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 5 नंबर्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, और पीछे बचते भी 5 ही हैं। तो 5P5 निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 1, तो मेरा आंसर आ गया 120। इसी तरह से अगर मैं 4 की जगह बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे 5 भी लगा सकता हूँ, आगे कोई भी नंबर आ सकता है। अगर इसमें भी देखेंगे तो 5 हमारे पास बॉक्सेस हैं और 5 नंबर्स आ सकते हैं, तो ये भी बन गया, तो मैं डायरेक्ट ये 120 कर देता हूँ इसमें भी।
लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचती है 6 की, यहाँ मैं 6 राइट कर लूँ तो बाकी बॉक्सेस फ्री हैं मेरे पास। तो इसमें भी देखिएगा तो 5 टोटल है और 5 हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी 120 आ गया मेरे पास। तो हर कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है। अब मैंने निकालना है टोटल नंबर ग्रेटर दैन 3,50,000। सो मैं लिखता हूँ टोटल नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट मेरे पास आया था 24, अगेन 24 एंड अगेन 120, अगेन 120 एंड अगेन 120। आप देख सकते हैं लास्ट 3 120 थे। अगर आप इन सबको ऐड कर लें तो 408 मेरा आंसर आता है। तो 408 वो नंबर्स हैं जो 3,50,000 से बड़े नंबर होंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। हमारे पास हमने 5 डिजिट नंबर का सम करना है दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं, पहले मैं वो लिखता हूँ। जो गिवन डिजिट्स हैं वो है 1, 2, 4, 6, 8। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, ये वही कंडीशंस प्रीवियस क्वेश्चंस वाली हैं। बट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द डिजिट 2 एंड ए आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब वो नंबर इस तरह बनना चाहिए, या तो 2 के बाद 8 आए या 8 के बाद 2 आए। ठीक है कि बात। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं लेता हूँ जी 1, 4, 6, ये 3 डिजिट है। इसको मैंने इस तरह रीअरेंज करना है या इसके लास्ट पे 28 आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ 1, 4, 6, 2, 8, यही नंबर ले लेते हैं। 1, 6, 4, 2, 8 ये नंबर ले लेते हैं। इन सबके लास्ट में देखिए 28 है ना, 28 है। इसी तरह से मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 1, 4, 6 के लास्ट में 8, 2 आए, क्योंकि उसने बोला है 2 के बाद 8 आए या 8 के बाद 2 आए, लेकिन दोनों इकट्ठे आने चाहिए। तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो 3 है, इसमें भी 3 है। अब ये 2, 8 जो है वो एक सिंगल नंबर कंसीडर होगा, जबकि 8, 2 भी सिंगल नंबर कंसीडर होगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो 3 ये थे, एक ये था, 4 हो गया मेरे पास। तो इसका मतलब अब जो परमुटेशन बनेगी वो 4 डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। तो वो किस तरह बनेगी, 4p4 बनेगी। और जब दूसरे की बनेगी इसकी, तो ये भी 4/4 बनेगी। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में 4/4 बनेगा और दोनों आपस में ऐड होंगे। 4/4 बनने की रीजन ये है कि अगर आप एक चीज नोट करें बार बार, ये हमारे पास 3 है और ये 2, 8 एक सिंगल कंसिडर होगा। 1, 4, 6 ये भी 3 है, 8, 2 एक सिंगल कंसिडर होगा। तो ये 4p4 हम बार बार कर चुके हैं, वैसे दोबारा भी कर देता हूँ। 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल मेरे पास है, 4 × 3 × 2 × 1 ओवर 0 फैक्टोरियल। ये भी ऐसे ही है, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, नीचे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 24, नीचे 1, तो ये 24 + 24 हो जाएगा जो कि 48 हो जाएगा। तो ये 48 वो नंबर्स होंगे जिनके 2 के बाद 8 होगा या 8 के बाद 2 होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है, कहते हैं द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले तो हम टोटल नंबर्स तो निकाल लें। अब टोटल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारे पास है जी 5 डिजिट्स। 5 डिजिट का मतलब 5 फैक्टोरियल है, जो कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, जो कि 120 की इक्वल है। अब हमने वो नंबर्स निकालने हैं जिसमें 2 और 8 नहीं आता। तो हम लिखेंगे नंबर when 2 and 8 are not to next to each अदर। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर उठा के लिख दीजिए, देखिए नोट पढ़ लें, ये सारी वही स्टेटमेंट है। ठीक है। अब टोटल मेरे पास है जी 120। इसमें 48 वो हैं जिनके बाद, जिसमें 2 के बाद 8 या 8 के बाद 2 आता है, और इसको जब माइनस कर देंगे तो 72 वो नंबर्स होंगे जिसमें 2 के बाद 8 या 8 के बाद 2 नहीं आएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम
द डिजिट 0 1 2 3 4 5। कहता है कि आपने ना 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, वो कितने बना सकते हैं? जबकि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो गिवन है, तो मैं पहले वो लिखता हूँ, गिवन डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 6 डिजिट मौजूद है। अब आप देखें तो मैं ना एक 6 डिजिट वाला बॉक्सेस बना देते हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक होगी बात? तो ये 6 डिजिट बॉक्स आ गया मेरे पास। आप देखें नंबर्स, वो आएंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 डिजिट मौजूद है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि मेरे पास आ जाएंगे 720। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पर मैं अगर जीरो लिख दूं, सबसे लेफ्ट पे मैं क्या लिख दूं? जीरो। तो फिर जो डिजिट बनेगा, जैसे जीरो, यहाँ पे कर देता हूँ 5 3 4 5 2 1। तो अगर आप एक नोट करें 0 3 4 5 2 1 है, तो ये तो जीरो लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 5 डिजिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमारा जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं हो सकता। तो उसकी रीजन मैंने बता दी आपको, ये एग्जांपल दिया मैंने, ये इसको ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं एक रीजन भी लिखता हूँ साथ पहले, जीरो कांट बी प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इसमें नहीं लिखा जाएगा। जब जीरो इसमें नहीं लिखा जाएगा तो इसका मतलब एक नंबर मेरा कम हो गया। जब एक नंबर कम हो गया तो अब मेरे पास नंबर जो बनेंगे वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। और जब ये 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि मेरे पास 120 है। नहीं, 120 वो नंबर्स बनेंगे जिसकी लेफ्ट साइड पे जीरो बन रहा होगा। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो नंबर्स होने चाहिए जिसकी लेफ्ट साइड पे जीरो ना हो। तो वो जो टोटल नंबर्स होंगे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, 720 में से 120 हम वो माइनस कर देंगे, तो फिर जो 600 नंबर्स आएंगे, ये वो नंबर्स होंगे जो 6 डिजिट नंबर्स होंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सेकंड पार्ट कहता है इन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी एट द 10 प्लेस विल जीरो। कहता है कि 10 प्लेस पे आप अगर जीरो लिख दें, ये जीरो आ गया। अब आपके पास कितने नंबर्स बनेंगे? सेम चीज वही, कि टोटल नंबर्स अब कितने बनेंगे हमारे पास? टोटल डिजिट हमारे पास थे 6। 6 में से एक फिक्स हो गया, पीछे बच गए 5। तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया, जो कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है, और जो कि 120 के इक्वल है। तो ये 120 वेज होंगे। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स, यानी कि हमने एक 5 डिजिट मल्टीपल निकालने हैं, कितने बन सकते हैं ऑफ 5। जबकि डिजिट हमारे पास है जी 2 3 5 7 9। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डिजिट्स, वो मेरे पास हैं जी 2 3 5 9, जो कि मेरे पास टोटल डिजिट्स 5 हो गए। अब उसने कहा है कि आपने इसकी सीक्वेंस इस तरह करनी है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 बने। अब मल्टीपल ऑफ 5 से क्या मुराद होता है? जो 5 का टेबल होता है। अब 5 का टेबल देखिए आप, क्या होता है जी? 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, फिर 20, फिर 25, फिर 20 के बाद 5 के बाद 30,
35 एंड सो ऑन। अब एक चीज़ नोट करें कि इसमें या तो सिंगल डिजिट 5 है या सिंगल डिजिट 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है और 0 है या 5 है। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 5 का जो होता है उसका जो सिंगल डिजिट होता है, यानी यूनिट प्लेस डिजिट होता है, यहाँ राइट साइड वाला जो डिजिट होता है या तो 0 होता है या 5 होता है। अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2 3 5 7 9 है। इसमें अब 0 तो है नहीं, इसका मतलब अब इसमें मैंने वो लेने हैं जिनके लास्ट पे क्या आएगा, 5 आएगा। और मैं जो है ना इसको फिक्स कर लूँगा 5 डिजिट को, कि उसका जो लास्ट पे बनेगा वो 5 डिजिट आएगा। 5 बॉक्सेस बना लिए, यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 0 का ऑप्शन नहीं हमारे पास। अब बाकी बॉक्सेस देखें तो 4 बॉक्सेस बच गए, ठीक हो, के बाद और बाकी जो है फिर एक हमने फिक्स कर लिया, वो यूज़ नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 4p4, जो कि 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, ये आ गया 24, नीचे आ गया 1, तो मेरा आंसर आ गया 24। तो ये 24 जो है वो मेरे पास बनेंगे मल्टीपल ऑफ 5, और जो कि मेरे पास 2 3 5 7 9 डिजिट्स गिवन थे उनकी मदद से, जिसमें कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। पहली बात उसने ये हमसे की है कि हमारे पास हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, जिसमें टोटल बुक्स हमारे पास जो है वो 8 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल बुक्स, वो 8 है, जिसमें 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, एक E1 है और एक E2 है। वी कंसीडर 2 इंग्लिश बुक्स। एक को मैंने नाम दे दिया E1, दूसरी को मैंने नाम दे दिया E2। एक को मैंने नाम दे दिया E1, दूसरी को मैंने नाम दे दिया E2। कहता है कि हमने वो नंबर ऑफ वेज निकालना है जिसमें दोनों इकट्ठी ना हो। पहली बात तो ये, मैं निकालता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज। या टोटल परमुटेशन भी कह सकते हैं। वो कब आएंगे, जब 8p8 होगा। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल ओवर 8 - 8 फैक्टोरियल। 8 का मतलब है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और आप नीचे देखें तो 0 फैक्टोरियल आ गया। जब आप 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 40320। अब आपने अरेंज करना है इस लिहाज से, when E1 and E2 are together। अरे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, जैसे 2 के बाद 8 था और 8 के बाद 2 आता है, तो जब E1 के बाद E2 आएगा और E2 के बाद E1 आएगा तो ये सिंगल कंसीडर की जाएंगी। टोटल 8 थी, उसमें से 2 वैल्यू निकाल के एक वैल्यू बन गई, तो अब 7 आ गया। तो ये आ जाएगा 7p7 + 7p7, जैसे वहां पे हमने किया था। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 - 7 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 - 7 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। इस तरह से ये 7 6 5 4 3 2 1, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। जब ऊपर वाली सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5040। नीचे आ जाएगा 1, ये भी 5040, नीचे आ जाएगा 1।
इसका मतलब 5040 प्लस 5040 0080 आ जाएगा। ये वो वेज हैं जिसमें टोटल E1 E2 जो है वो इकट्ठी रहेंगी, बट हमने निकालना है वो नंबर ऑफ वेज निकालनी है जिसमें E1 E2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। व्हेन E1 एंड E2 आर नॉट टुगेदर। टोटल हमने निकाले थे, वो मेरे पास थे 40320। इसमें से 10080 माइनस कर देंगे। अब ये जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 30240 वेज। और यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश की हमारे पास थ्री बुक्स हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स जो कि मेरे पास कितनी है, थ्री हैं। एंड फाइव डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स वो मेरे पास फाइव है। देखें, जो इंग्लिश वाली हैं वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, E1 है, E2 है और E3 है। उर्दू वाली U1, U2, U3, U4 एंड U5 है। ये कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए। फिर कहता है फॉर प्लेसिंग देम ऑन शेल्फ। एक शेल्फ है उसको हमने रखना है सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। यानी इंग्लिश वाली इकट्ठी आएंगी और उर्दू वाली इकट्ठी आएंगी। अब यहाँ पे ना दो ऑप्शंस बनती हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन ये है कि पहली E1, E2 और E3, इसके साथ U1, U2, U3, U4 एंड U5। ये मेरे पास बन गया फर्स्ट ऑप्शन, या इसको केस वन का नाम दे देता हूँ मैं। दूसरी केस ऑप्शन मेरे पास ये बनती है इसमें कि मैं जो उर्दू वाली हैं उसको पहले लिख लूँ, U1, U2, U3, U4 और U5। फिर E1, E2 और ये E3 आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो इसका मतलब इसमें जब मैं दोनों की टोटल निकालूंगा तो केस वन भी निकालूंगा और केस टू भी निकालूंगा, तो अगर दोनों कंडीशन में देखूं तो सेम बनती है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं अब जब इसके निकालता हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जिसको मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का नाम दे देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाली, तो मेरे पास था जी थ्री बुक्स हैं तो 3P3 आएगा मल्टीप्लाई बाय। फाइव बुक्स हैं तो 5P5 आएगा, और क्योंकि डबल टाइम आना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो अब 3P3 ओपन करते हैं तो वो आपको पता है 3 फैक्टोरियल की इक्वल आता है डायरेक्टली, और 5P5 जो होता है वो 5 फैक्टोरियल की इक्वल आता है। तो अगर 3 फैक्टोरियल की बात की जाती है तो 3 × 2 × 1 आता है। 5 फैक्टोरियल की बात की जाती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आता है। अगर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज देखें सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 720 आता है, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1440 आता है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच। यानी कि हमारे पास जो टोटल बॉयज हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज, वो मेरे पास हैं जी 5, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो मेरे पास हैं जी 4। कहता है कि ये इस तरह इनको बैठना है बेंच के ऊपर कि दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। यानी कि ये इस तरह बैठेंगे कि एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉय वन है तो गर्ल वन होगी, बॉय टू लेते हैं तो गर्ल टू लेते हैं, बॉय थ्री लेते हैं तो गर्ल थ्री लेते हैं, बॉय फोर ले लेते हैं
गर्ल 4 ले लेते हैं और फिर उसके बाद बॉय 5 हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीट वाइज, मतलब फर्स्ट सीट पे फर्स्ट बॉय एक लड़का है, सेकंड पे एक लड़की है, इस तरह लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की बनता जा रहा है और टोटल आपके पास 9 सीट्स बन गई हैं। बट ये इस तरह भी तो हो सकता था कि पहली सीट पे पहला लड़का हो जबकि दूसरी गर्ल हो। तो ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करती है इसकी सीट्स, यानी एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। बात सिंपल ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 बॉयज हैं तो ऑटोमेटिकली 5 बॉयज बैठेंगे और 4 गर्ल्स भी बैठेंगी। तो जब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो मैं बॉयज की बात करता हूँ तो वो 5p5 हैं, गर्ल्स की बात करता हूँ तो 4p4 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। इसको 4 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 120 आता है और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 24 आता है। मैं ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। 120 को जब दोबारा 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2880 आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास बन गया 2880। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई।